हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस की जो दो टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शन और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होती हैं। बिल्ट इन फंक्शन जिस तरह के आपको पिछली वीडियो से याद होगा, वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका कोड मौजूद होता है सी की कुछ लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स के अंदर। अब अगर बात की जाए यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस दरअसल वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामर्स जो हैं इनको डिफाइन करते हैं, और ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। यानी जब हमें कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा प्रोग्रामर जो है एक नया फंक्शन बना सकता है। और जब हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं तो उसके बाद ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये बिल्कुल बिल्ट इन फंक्शंस की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इनको भी कोई फंक्शन कॉल करता है और इनसे काम लिया जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास हम लोग कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मौजूद हैं अपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर। जिस तरह के आपको याद होगा कि जो भी प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है, यानी कि एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, वो मेन फंक्शन से होता है। तो अब यहाँ पर मेन फंक्शन में हम लोग पहली अपनी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि वी आर प्रेजेंट इन मेन फंक्शन, वी आर इन द मेन फंक्शन। ये बात हमें ये बताएगी कि अभी हम लोग मेन फंक्शन के अंदर मौजूद हैं और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दी। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। अब ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो इसका नाम हम लोग अपनी पसंद से रख सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर हमने रख दिया पाकिस्तान। इसके बाद हम लोग एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं इस्लामाबाद का, जिसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ये याद रहे कि ये जो दोनों हमने यहाँ पर फंक्शंस के नाम लिखे, ये हमने इनको अभी सिर्फ बुलाया है, अभी हमने इनको डिफाइन नहीं किया। तो इनको अगर हमने इनसे कोई काम लेना है तो ये जरूरी है कि हम लोग इनको डिफाइन भी करें। तो आइए इनको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर उसका फंक्शन का नाम लिखा, जो कि यहाँ पर हमने रखा था पाकिस्तान। और उसके बाद जिस तरह हम लोग मेन फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मीडियम ब्रैकेट्स लगा के उसकी स्टेटमेंट्स लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने मीडियम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने जो भी पाकिस्तान के फंक्शन के अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और बिल्कुल इसी तरह हमने इस्लामाबाद का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन बिल्कुल उसी तरीके से कर देना है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये डिफाइन करने का जो पूरा तरीका है, इसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में काफी डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि जब भी हमने कोई फंक्शन नए सिरे से डिफाइन करना होता है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। अभी के लिए हम लोग सिंपल जो है देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास कॉल किस तरह होते हैं, और उनको हम लोग यहाँ पर एक छोटे ब्रीफ से आसान से तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के फंक्शन के अंदर हम लोग कहते हैं कि इस फंक्शन से हमने काम ये लेना है कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करें तो हमारे पास प्रिंट हुआ आ जाए आई एम अ पाकिस्तानी। यहाँ पर ये चीज प्रिंट हुई हुई आ जाए और साथ ही एक लाइन भी छोड़ दी जाए आउटपुट में। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जब भी हम लोग इस्लामाबाद का फंक्शन कॉल करें तो हमारे पास जो चीज जो काम हो वो ये हो कि प्रिंट हुआ आ जाए आई लिव इन इस्लामाबाद, और इसी तरह स्टेटमेंट एंड हो जाए। अब हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करके देखते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे। हम लोग एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे गए, हमने इसको रन किया तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास लिखा आ गया वी आर इन द मेन फंक्शन। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है आई एम अ पाकिस्तानी। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है आई लिव इन इस्लामाबाद। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, वो कहाँ से रन होना स्टार्ट होता है, इस मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट चलेगी जो कि है सी आउट वी आर इन द मेन फंक्शन, और उसके बाद एक लाइन छोड़ दी जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं कि जो पहली चीज प्रिंट हुई हुई आ रही है वो क्या आ रही है, वी आर इन द मेन फंक्शन। अब उसके बाद अगली चीज क्या प्रिंट हो रही है, आई एम इन पाकिस्तान। और उसकी वजह यह है कि इस स्टेटमेंट के बाद इस मेन फंक्शन की अगली स्टेटमेंट क्या है, पाकिस्तान। अब यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर ये पाकिस्तान का एक फंक्शन है जिसको कॉल किया जा रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है। जब भी कोई फंक्शन को हमने कॉल करना होता है तो उसको हम लोग साथ स्मॉल ब्रैकेट्स लगाकर कॉल करते हैं। जिस तरह के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने फंक्शन का नाम लिखा जो कि था पाकिस्तान और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा।
अब जैसे ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो कंट्रोल यहाँ मेन से निकलकर इस फंक्शन के पास चला जाएगा, यानी कहां पर आ जाएगा, इस पाकिस्तान वाले फंक्शन में। और इस पाकिस्तान वाले फंक्शन की अब जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी। अब इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है, आई एम अ पाकिस्तानी। तो जैसे यहां पर पाकिस्तान को कॉल किया, स्टेटमेंट अब कौन सी चलेगी, पहली ये वाली। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंट हुआ आ गया आई एम अ पाकिस्तानी। अब उसके बाद जैसे ये पाकिस्तान फंक्शन की स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगी, यानी यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टेटमेंट फंक्शन की स्टेटमेंट्स खत्म हो गई हैं, तो कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा, मेन फंक्शन में। तो ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स खत्म हुई, तो ये पाकिस्तान वाली यहां पर मेन फंक्शन की स्टेटमेंट भी एंड हो गई। अब इसके बाद अगली स्टेटमेंट चलेगी मेन फंक्शन की, जो कि थी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर हमारा एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन मौजूद था, जो कि हमने यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि उसके जब भी यहां पर इस्लामाबाद कॉल हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, आई लिव इन इस्लामाबाद। तो अब कंट्रोल यहां दोबारा मेन से उठ के जब इस फंक्शन को कॉल किया तो यहां पर आ जाएगा इस्लामाबाद फंक्शन के अंदर, और जो चीजें इसके अंदर लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि रन की जाएंगी। और इसके अंदर जो चीज रन करनी है वो क्या है, आई लिव इन इस्लामाबाद। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आखिरी चीज प्रिंट हुई आ रही है, आई लिव इन इस्लामाबाद। और जैसे ही इस इस्लामाबाद फंक्शन की स्टेटमेंट्स खत्म होंगी तो दोबारा जो कंट्रोल है वो यहां पर आ जाएगा। अब दोबारा जैसे ये स्टेटमेंट्स खत्म हुई तो यहां पर आ गया। अब यहां पर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर एक और चीज भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिंट करवा देते हैं बैक इन मेन फंक्शन, बैक इन मेन फंक्शन। और जैसे ही आप लोग देखेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट भी रन हो जाएगी, उसके बाद चूंकि मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स खत्म हो गई हैं तो प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। हम लोग इसको यहां से जो क्लोज करते हैं और दोबारा यहां पर जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि वी आर इन पाकिस्तान, पहले मेन की पहली स्टेटमेंट, फिर पाकिस्तान वाले फंक्शन में गए तो लिखा हुआ आ गया आई एम अ पाकिस्तानी, फिर इस्लामाबाद वाले फंक्शन में गए तो आई लिव इन इस्लामाबाद लिखा हुआ आ गया, और फिर वापस मेन में आ गए और लिखा हुआ आ गया बैक इन मेन फंक्शन। अब ये जो दो काम थे हमने यहां पर, ये जो दो काम करवाए कि आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई लिव इन इस्लामाबाद, ये हमने किसकी मदद से करवाए हैं, इन दो यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से। और अब जब भी मैंने ये काम करवाना होगा तो इस काम को मैं करवा सकता हूं इन्हीं दो फंक्शंस को कॉल करके, और मुझे ये वाला जो कोड होगा वो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। यानी मुझे बार बार अब यहां पे नहीं लिखना पड़ेगा कि सी आउट आई एम अ पाकिस्तानी और एंड लाइन, क्योंकि ये मैंने एक दफा फंक्शन में लिख दिया है। अब जिस फंक्शन में इसको लिखा है मैं उसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं दो फंक्शन को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर दो दफा इनको दोबारा कॉल करवा देता हूं, तो आप लोग देखेंगे कि इतनी जल्दी से मैंने ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो दोबारा यहां पर प्रिंट करवा दी। आप लोग देखेंगे कि दोबारा आई एम अ पाकिस्तानी, फिर आई लिव इन इस्लामाबाद, फिर आई एम अ पाकिस्तानी, ये लिखा हुआ आ गया। यानी काम को मैंने एक फंक्शन के अंदर सेव कर दिया, और उस काम की जब भी मुझे अब जरूरत पड़ती है तो मैं सिंपल उसी फंक्शन को कॉल कर देता हूं। यहां पर अगर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात की जाए तो एक कोड जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़नी थी, मैंने उसके लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया, और अब जब जब मुझे उस कोड की जरूरत पड़ती है मैं वो कोड दोबारा लिखने के बजाय उसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लेता हूं और अपना काम बआसानी कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये आपने देखा कि हमने कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल किया। अब यहां पर इसी फ्लो का बताया जा रहा है जो अभी हमने देखा कि कोड स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन, हमेशा जो कोड होगा वो मेन से स्टार्ट करेगा, और उसके बाद जो भी फंक्शन कॉल किया जाएगा उस पर जंप कर दी जाएगी। जब वो वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वापस जो है मेन में आ जाएगा, और बाकी जो मेन की स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को समझा जो कि यूजर की मदद से डिफाइन किए जाते हैं, यानी वो क्या काम करेंगे ये बात जो है हमारा यूजर या प्रोग्रामर बताता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर यूजर डिफाइंड से मुराद ये है कि जो भी बंदा प्रोग्राम को लिख रहा है, जो प्रोग्राम बना रहा है, जो कोडर है, वो बताएगा कि उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, और ये यूजर की आसानी के लिए ही होता है, यानी कि जो प्रोग्रामर होता है उसकी आसानी के लिए होता है। Thank you, students.